प्रेज़ द लॉर्ड। जो परमेश्वर के राज्य के लिए पसीना निकालता है वो कभी नहीं मरता, परंतु कुछ दिन के लिए सोता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, जो परमेश्वर के राज्य के लिए ये जो कलीसिया है, ये मंडली है, ये परमेश्वर का राज्य है मेरे प्यारों भाई बहनों। ये किसी राजनेताओं का या फिर किसी इंसान का राज्य नहीं है। ये कलीसिया मंडली, ये भवन, ये सब परमेश्वर का राज्य है मेरे प्यारों भाई बहनों। और जो परमेश्वर के राज्य के लिए पसीना निकालता है वो कभी नहीं मरता, परंतु कुछ दिन के लिए सोता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। गेत्सेमने वाले में हमारा यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य के लिए पसीना निकाला और वो पसीना बड़े बड़े लहू के बूंदों के समान वो पसीना निकलने लगा मेरे प्यारों भाई बहनों। और वही पसीना और वही बड़े बड़े बूंदे के समान लहू जो निकला था, हालेलुया, वो पसीना यीशु मसीह को मरने नहीं दिया मेरे प्यारों भाई बहनों। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो परमेश्वर के राज्य के लिए पसीना निकालता है वो कभी नहीं मर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु 3 दिन के लिए या फिर कुछ दिन के लिए सो सकता है, परंतु मर नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पसीना है मेरे प्यारों भाई बहनों। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये पसीना परमेश्वर के राज्य का पसीना है मेरे प्यारों भाई बहनों। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जो परमेश्वर के राज्य के लिए पसीना निकालता है वो कभी नहीं मरता, परंतु तनिक देर के लिए सोता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, खूब मेहनत करो परमेश्वर के राज्य में, खूब पसीना निकालो परमेश्वर के राज्य में और अनंत काल के लिए अमरता को पालो मेरे प्यारों भाई बहनों। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो हम पसीना निकाल रहे हैं ये कुछ दिन के पसीना नहीं है मेरे प्यारों भाई बहनों। ये युगों युगों के लिए पसीना निकाल रहे हैं मेरे प्यारों भाई बहनों। ये कुछ दिन का पसीना जो है युगों युगों का आनंद, जीवन और शांति है मेरे प्यारों भाई बहनों। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के राज्य में जो पसीना निकाला जाता है ये पसीना हमें आनंद जीवन में ले जाता है, कभी खत्म नहीं होने वाला जीवन में ले जाता है मेरे प्यारों भाई बहनों। ये पसीना मामूली पसीना नहीं है मेरे प्यारों भाई बहनों। हालेलुया। ये पसीना हमें आनंद जीवन में ले जाता है और कभी मरने नहीं देता मेरे प्यारों भाई बहनों। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो बताना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, संसार में जो हम पसीना निकालते हैं, इस दुनिया में जो हम पसीना निकालते हैं, या फिर बहुत सारे संसार के बातों में हम पसीना निकालते हैं, ये 2 पीढ़ी के लिए है मेरे प्यारों भाई बहनों। प्रेज़ द लॉर्ड। आज 2 पीढ़ी में ही हमारा इस संसारिक वाला पसीना 2 पीढ़ी में ही खत्म हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परंतु तीसरा पीढ़ी में कटोरा लेकर भीख मांगना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। संसार में जो कुछ भी हम पसीना निकालते हैं ये 2 पीढ़ी के लिए है, परंतु तीसरे पीढ़ी में फिर से कटोरा लेकर भीख मांगना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु परमेश्वर के राज्य के लिए आत्मा बचाने के लिए जो भी पसीना निकालते हैं ये 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, तीसरा पीढ़ी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अनंत काल युगान युग पीढ़ी के लिए है मेरे प्यारों भाई बहनों। प्रेज़ द लॉर्ड। और इस पसीना का कीमत बहुत है मेरे प्यारों भाई बहनों। हम संसार में पसीना नहीं निकाल रहे हैं, परमेश्वर के राज्य में पसीना निकाल रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हमारा यीशु मसीह गेत्सेमनी बारी में पसीना निकाला और वही पसीना बड़े बड़े लहू के समान निकला और वही पसीना यीशु मसीह को मरने नहीं दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो खूब बढ़ो, खूब मेहनत करो और परमेश्वर के राज्य के लिए पसीना निकालो मेरे प्यारों भाई बहनों। और यही पसीना आपको कभी मरने नहीं देगा मेरे प्यारों भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया। तो और भी कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों। बाहर वालों से बुद्धिमानी से व्यवहार करो मेरे प्यारों भाई बहनों। हालेलुया। बाहर वालों से बुद्धिमानी से व्यवहार करो, क्योंकि
वे कलीसिया के नहीं हैं, बल्कि बाहर के लोग हैं। अब बाहर वालों से बुद्धिमानी से व्यवहार करो मेरे प्यारो भाई बहनों, नहीं तो जिसके लिए यीशु मसीह मरा वो भाई यीशु मसीह को बिना जाने बिना समझे नाश हो जाएगा मेरे प्यारो भाई बहनों, और इसका लेखा हमारे खाते में आएगा मेरे प्यारो भाई बहनों। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए बाहर वालों से, जो बाहर के लोग हैं, जो दाएं बाएं को नहीं जानते, प्रेज़ लॉर्ड, इस बाहर वालों से बुद्धिमानी से व्यवहार करो मेरे प्यारो भाई बहनों। अगर वो व्यक्ति नाश हो जाता है जिसके लिए यीशु मसीह मरा, ये खाते, इस लेखे का हिसाब किताब हमारे खाते में आएगा मेरे प्यारो भाई बहनों। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए बाहर वालों से बुद्धिमानी से व्यवहार करो, जिसके लिए यीशु मसीह मरा वो व्यक्ति नाश ना हो। प्रेज़ लॉर्ड। जिसके लिए यीशु मसीह मरा वो व्यक्ति नाश ना हो जाए, इसलिए बाहर वालों से कैसे व्यवहार करो? बुद्धिमानी से व्यवहार करो। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, अक्सर कलीसिया मंडली में देखा गया है भीतर वालों से ही अधिक प्रेम किया जाता है। प्रेज़ लॉर्ड। अब भीतर वालों से ही अधिक बातचीत किया जाता है और संगति रखा जाता है, अब बाहर वालों को पूछा नहीं जाता। प्रेज़ लॉर्ड। तो बाइबल बताता है बाहर वालों से बुद्धिमानी से व्यवहार करो। प्रेज़ लॉर्ड। नहीं तो उनका नाश हो जाना तुम्हारे खाते में लिखा जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, सिर्फ भीतर वालों से प्रेम नहीं, बाहर वालों से भी बुद्धिमानी से प्रेम करो, बुद्धिमानी से व्यवहार करो, नहीं तो नाश हो जाने का लेखा हिसाब किताब हमारे खाते में आ सकता है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो और भी कुछ बातों को हम देखेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। जब जब प्रभु का काम होता है तब तब शैतान की भी काम होता है मेरे प्यारे भाई बहन। प्रेज़ लॉर्ड। जब जब प्रभु का काम होता है तब तब शैतान की भी काम होता है मेरे प्यारे भाई बहनों। जब जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को जानता है तब तब शैतान भी उस व्यक्ति को अपने ओर खींचता है मेरे प्यारे भाई बहनों। प्रेज़ लॉर्ड। जब जब परमेश्वर का काम होता है तब तब शैतान का भी काम होता है मेरे प्यारों भाई बहनों। जैसे जैसे आप चर्च आने लगोगे, जैसे जैसे आप भवन आने लगोगे, वैसे वैसे शैतान भी आपको गिराने की या फिर भरमाने की या फिर अटकाने की या फिर उलझाने की या फिर रोकने की चेष्टा करता है मेरे प्यारों भाई बहनों। एक तरफ से शैतान अपना काम करता है और एक तरफ से प्रभु अपना काम करता है मेरे प्यारों भाई बहनों। दोनों काम एक व्यक्ति के अंदर देखा जाता है। जब प्रभु का काम होता है तो शैतान भी हाथ पांव बांधे हुए नहीं रहता, वो भी अपना काम करता है मेरे प्यारों भाई बहनों। इसीलिए पहले से ही बता देना चाहता हूँ, जब प्रभु अपना काम करता है तो शैतान भी अपना काम करेगा और आपको भवन जाने से रोक सकता है, प्रभु की भक्ति करने से रोक सकता है या फिर मना कर सकता है मेरे प्यारों भाई बहनों। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। जहां परमेश्वर का काम होता है वहां शैतान की भी काम होता है मेरे प्यारों भाई बहनों। जब जब आप भवन आओगे तब तब शैतान आपके जीवन में भी काम कर सकता है, आपको रोक सकता है, बाधा रुकावट समस्या या तनिक क्या कर सकता है? हालेलुया, समस्या पैदा कर सकता है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। जब एक व्यक्ति के अंदर से शैतान निकलता है तो थोड़ा बहुत शैतान भी हैरान करता है। प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, जहां परमेश्वर का काम होता है वहां शैतान का भी काम होता है। इसलिए मेरे प्यारों भाई बहनों, जो कुछ भी हो हमको भक्ति करना नहीं छोड़ना है। प्रेज़ लॉर्ड। जहां परमेश्वर काम करता है वहां शैतान भी हाथ पांव बांधे हुए नहीं रहता, शैतान भी अपना काम करता है। प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, कभी नहीं रुकना। प्रेज़ लॉर्ड। चाहे शैतान कुछ भी करे,
हमें रेंगते हुए परमेश्वर के भवन में भक्ति में चले आना है मेरे प्यारे भाई बहनों। जब जब परमेश्वर का काम होता है तब तब शैतान का भी काम होता है मेरे प्यारों भाई बहनों। शैतान हाथ पांव धरे नहीं बैठता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। किसी ना किसी तरीके से आपको उलझाने की कोशिश, रोकने की कोशिश, अपने जाति समाज या रिश्तेदारों, खुद के संग साथी, खुद के करीबी दोस्तों के द्वारा भी आपको रोक सकता है, उलझा सकता है मेरे प्यारों भाई बहनों। जहां परमेश्वर का काम होता है वहां शैतान की भी काम होता है मेरे प्यारों भाई बहनों। किसी कीमत पर हमें उलझना नहीं है, किसी कीमत पर हमें रुकना नहीं है और किसी कीमत पर हमको बहकना नहीं है मेरे प्यारों भाई बहनों। ये बहकना वाला शब्द जो है, जहां शैतान प्रभु का काम होता है वहां शैतान भी अपना बहकाने वाला काम करता है मेरे प्यारों भाई बहनों। प्रेज़ द लॉर्ड। तो किसी के बहकाव में मत आना। चर्च आना है, मने आना है मेरे प्यारों भाई बहनों। प्रेज़ द लॉर्ड। जहां परमेश्वर का काम होता है शैतान भी अपना बहकाने वाला काम करता है मेरे प्यारों भाई बहनों। प्रेज़ द लॉर्ड। तो किसी के बहकाव में मत आना। चर्च आना है, भक्ति आना ही है मेरे प्यारों भाई बहनों। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो और भी कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहूंगा। यूहन्ना बपतिस्मा दाता के पास ना ही घर था, ना ही कपड़ा था, ना ही रोटी था, परंतु वो आत्माओं को जीतने में कभी नहीं रुकता था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। रोटी, कपड़ा, मकान, यूहन्ना भविष्यवक्ता के पास कुछ भी नहीं था। वो जंगल में रहता था, कपड़ा भी नहीं था, वो चमड़ा पहनता था, रोटी भी नहीं था, जंगल की जीव जंतु, जंगल के कीड़े मकोड़े खाता था। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु आत्मा जीतने में कभी रुकता नहीं था मेरे प्यारों भाई बहनों। कुछ भी सुविधा नहीं था यूहन्ना भविष्यवक्ता के पास। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ भी सुविधा नहीं था, ना ही घर था, ना ही रोटी था, ना ही कपड़ा था, जंगल के कीड़े मकोड़े खाता था, जंगल में रहता था, कपड़ा भी नहीं था, चमड़ा पहनता था। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ भी सुविधा नहीं था, तब भी आत्मा जीतने में कभी नहीं रुकता था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सुविधा के ऊपर सुविधा हमारे ऊपर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे पास क्या नहीं है? प्रेज़ द लॉर्ड। सुविधा के ऊपर सुविधा, तब भी हम परमेश्वर को कहते हैं गाड़ी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एरोप्लेन नहीं है, हेलीकॉप्टर नहीं है, हालेलुया। आत्मा जीतने के लिए गाड़ी घोड़ा हेलीकॉप्टर नहीं लगता, मन लगता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मन लगता है मेरे प्यारों भाई बहनों। यूहन्ना भविष्यवक्ता के पास ना ही रोटी था, ना ही कपड़ा था, ना ही मकान था, कुछ भी नहीं था, परंतु आत्मा जीतने के लिए वो नहीं रुकता था। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे पास सब कुछ है, तब भी हम आत्मा बचाने के लिए रुक जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये नहीं है, वो नहीं है, बोलते रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना सुविधा होने के बावजूद हम आत्मा बचाना नहीं चाहते। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना भविष्यवक्ता के पास कुछ भी नहीं था मेरे प्यारों भाई बहनों, तो भी आत्मा बचाने में पीछे नहीं होता था, कभी नहीं रुकता था। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जंगलों में वो मन फिराव के वचन प्रचार किया और जंगलों में वो सबको मन फिराव का बपतिस्मा देता था। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा बचाने में वो कभी नहीं रुकता था, कुछ भी सुविधा नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे पास इंटरनेट है, मोबाइल है, घर है, द्वार है। प्रेज़ द लॉर्ड। कपड़ा है, सांस है, बहुत कुछ है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत कुछ है। इतना सुविधा होने के बावजूद प्रेज़ द लॉर्ड हम रुक जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा बचाना नहीं चाहते। यूहन्ना भविष्यवक्ता के पास कुछ भी नहीं था, कुछ सुविधा नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ भी सुविधा ना होने के बावजूद वो आत्मा बचाने के लिए कभी नहीं रुकता था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह अपराध लोगों के पास भी बहुत कुछ सुविधा नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। वो पैदल गांव-गांव, घर-घर, शहर-शहर जाकर आत्मा बचाते थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। शहर-शहर, टाउन-टाउन
समुद्र पहुंचा, 7 समुद्र पार हो कर यीशु मसीह के चेले और यीशु मसीह पैदल चल चल कर आत्माओं को बचाते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। उनके समय में भी, उनके पीढ़ी में भी बहुत कुछ सुविधा नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु हमारे पास बहुत कुछ सुविधा है, परंतु हम सारा सुविधा होने के बावजूद भी हम चर्च और भक्ति करना आना नहीं चाहते। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पास आना नहीं चाहते, सब कुछ सुविधा होने के बावजूद। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, यूहन्ना भविष्यवक्ता के पास ना ही रोटी था, ना ही कपड़ा था, ना ही घर था, तब भी वो परमेश्वर की भक्ति करते थे, नहीं रुकते थे। हमारे पास भी बहुत कुछ है, परंतु हम भक्ति करने में, प्रभु के पास आने में, चर्च आने जाने में सुविधा के ऊपर सुविधा होने के बावजूद हम रुक जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जो थोड़े में ईमानदार रहता है वो बहुतों में भी ईमानदार रहता है। मेरे प्यारों भाई बहनों, आज जो थोड़े में ईमानदार रहता है, प्रभु उसे और 100 गुना से भर देता है। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, जो थोड़े मोड़े सुख सुविधा परमेश्वर दिया है, इस थोड़े मोड़े सुख सुविधा में ही हम परमेश्वर की महिमा बढ़ाई करेंगे तो प्रभु 100 गुना से भर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगर थोड़े में ईमानदार और वफादार नहीं रहेंगे तो जो हमारे पास है वो भी छीन लिया जाएगा और ले लिया जाएगा। मेरे प्यारों भाई बहनों, हमारा तनिक भी हमारे पास नहीं रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो दूसरों का धन में ईमानदार नहीं रहता, दूसरों के धन में, प्रॉपर्टी में वफादार नहीं रह सकता, तो उसे अपना धन कौन देगा? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, यदि हम दूसरे के धन में, दूसरे के संपत्ति में, दूसरे के ऑक्सीजन के खा कर, दूसरे के ताकत और बल पा कर, दूसरे के ताकत और बल में हम वफादार नहीं हो सकते, तो अपना धन कौन देगा? मेरे प्यारों भाई बहनों। हालेलुया। आगे बढ़ कहना चाहूंगा, अपना धन अलग है और दूसरों का धन अलग है। मेरे प्यारों के, यदि हम दूसरों के धन में ईमानदार नहीं रह सकते तो अपना धन कौन देगा? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहन, जो दूसरे के धन में ईमानदार रहता है उसे अपना धन मिलता है। और हमारा जो शरीर है, देह है, ये हमारा नहीं है। हालेलुया। हमारा शरीर, देह जो है, जो हम देख रहे हैं, अंग अंग प्रत्यंग, ये हमारा नहीं है। यीशु मसीह कलवारी क्रूस में इस बॉडी, शरीर को खरीद लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे चाहे तैसे इस शरीर को हम नहला नहीं सकते, पहना नहीं सकते, अपनी मनमानी शरीर के द्वारा नहीं कर सकते। हालेलुया। ये शरीर को यीशु मसीह ने अपने खून के द्वारा मोल लिया है, खरीद लिया है, और ये शरीर हमारा नहीं है। इस शरीर को हनिया दरो नहीं पिया सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। किसी तरह से इस शरीर को अशुद्ध नहीं कर सकते। मोर ताकि मुझे जनता पिंधा दी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, अपना मन नहीं जल सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। ये शरीर अपना नहीं है। ये शरीर को परमेश्वर ने अपने लहू से खरीद लिया है। ये हमारा शरीर हमारा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे तैसे शरीर को हम व्यवहार नहीं कर सकते, जैसे तैसे शरीर को हम खिला पिला नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे तैसे शरीर को हम पहना नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा इस शरीर को बनाना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अपनी मनमानी शरीर पर नहीं चल सकता। इसको ड्रिल भी नहीं मार सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। इस शरीर को ड्रिल भी नहीं मार सकते। मेरे प्यारों भाई, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये शरीर यीशु मसीह ने अपने लहू से खरीद लिया है। ये शरीर हमारा नहीं है। इसको छेंगा फेंगा नहीं कर सकते। हालेलुया। ये ओरिजिनल है, ये सील है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, ये शरीर जो है, ये देह जो है, यीशु मसीह अपने लहू से खरीद लिया है। ये शरीर
शरीर के द्वारा परमेश्वर को महिमा करना है, प्रभु का बढ़ाई करना है मेरे प्यारों भाई बहनों। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बताना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, जो पराये धन में ईमानदार रहता है उसे परमेश्वर अपना धन देता है। प्रेज़ लॉर्ड। और ये शरीर जो है पराया धन है मेरे प्यारों भाई बहनों, ये शरीर हमारा नहीं है, ये शरीर पराया धन है, यानी यीशु मसीह का ये शरीर है, ये बॉडी है। आज जो पराया धन में ईमानदार रहता है उसी को अपना धन मिलता है। अगर कोई पराया धन में वफादार नहीं रहा तो उसको अपना धन भी नहीं मिलेगा। प्रेज़ लॉर्ड। ये शरीर हमारा नहीं है, ये शरीर पराया धन है। किसका धन है? यीशु मसीह का धन है। और इस धन को पिला पिलाकर लॉस में नहीं डाल सकते। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो ये शरीर, ये धन, ये शरीर, ये पार्ट्स परमेश्वर का धन संपत्ति है। इस शरीर को, इस धन संपत्ति को हम नाश नहीं कर सकते। आज जो दूसरों के धन में वफादार रहता है उसे परमेश्वर अपना धन देता है, परंतु जो दूसरों के धन में वफादार नहीं रहता उसे परमेश्वर अपना धन, खुद की धन नहीं देता। प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे प्यारों बहनों, यूहन्ना भविष्यवक्ता के पास कुछ भी सुविधा नहीं था, परंतु आत्मा जीतने में कभी नहीं रुकता था। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। तो आइए हम टॉपिक और विषय में जाएंगे। आज के टॉपिक और विषय को बहुत जल्दी से खत्म करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। समय नहीं। आज का टॉपिक है, विषय है, लिखने वाले लिख लीजिए मेरे प्यारों भाई बहनों। हालेलुया। लिखने वाले लिख लीजिए, मरा हुआ विश्वासी परमेश्वर के राज्य में कुछ काम का नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। आज का टॉपिक विषय है, मरा हुआ विश्वासी परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ काम का नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। वो सिर्फ आएगा जाएगा, परंतु परमेश्वर के राज्य के लिए मरा हुआ विश्वासी कुछ काम का नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्यारों भाई बहनों, मरा हुआ जो विश्वासी है परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ काम का नहीं रहता। प्रेज़ लॉर्ड। आदम हवा विश्वास में मर गए, और जिस दिन विश्वास में मर गए आदम के बटिका में उस लोगों का अब कुछ काम नहीं रहा। परमेश्वर उन लोगों को आदम के बटिका से निकाल दिया। प्रेज़ लॉर्ड। जिस दिन आदम और हवा विश्वास में मर गए, आज्ञा तोड़कर, आज्ञा उल्लंघन के द्वारा विश्वास में मर गए, उस दिन परमेश्वर आदम और हवा को आदम के बटिका से निकाल दिया, क्योंकि मरा हुआ विश्वासी आदम के बटिका में कुछ काम का नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। ठीक उसी तरह परमेश्वर के राज्य में मरा हुआ विश्वासी कुछ काम का नहीं रहता। मेरे प्यारों भाई बहनों, आदम हवा जब विश्वास में मर गए तो आदम हवा को भी परमेश्वर क्या किया? आदम के बटिका से निकाल दिया, क्योंकि मरा हुआ विश्वासी आदम की बटिका में कुछ काम का नहीं, इसलिए आदम की बटिका से निकाल दिया। निकालने वाला इंसान नहीं मेरे प्यारों भाई बहनों, निकालने वाला खुद परमेश्वर होता है। और आदम हवा को परमेश्वर ही आदम की बटिका से निकाल दिया, क्योंकि आदम हवा आज्ञा तोड़कर, आज्ञा उल्लंघन करके विश्वास में मर गए। प्रेज़ लॉर्ड। तो मरा हुआ विश्वासी परमेश्वर के राज्य में कुछ काम का नहीं रहते। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बताना चाहूंगा, ऐसा जो है याकूब का बड़ा भाई एसाव खाया पिया चल दिया। हालेलुया। ठीक उसी तरह यहूदा यीशु मसीह का चेला, वो भी खाया पिया चल दिया और परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ भी काम नहीं किया, इसीलिए सब दिन के लिए नाश हो गया। प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, मरा हुआ विश्वासी परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ काम का नहीं। यहूदा ये खाया पिया और परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ भी काम नहीं किया, इसलिए नाश हो गया। मेरे प्यारों भाई बहनों, हालेलुया। हालेलुया। ठीक उसी तरह
यीशु मसीह के उदाहरण में, दृष्टांत में, एक आलसी दास था और उस आलसी दास का हाथ पांव बांधकर अंधियारा में डाल दिया गया। मेरे प्यारों भाई बहनों, यीशु मसीह की दृष्टांत में, यीशु मसीह की कहानी में एक आलसी दास था और उस आलसी दास का हाथ पांव बांधा गया और अंधियारा में डाल दिया गया। मेरे प्यारों भाई बहनों, और वहां कीड़ा है और वहां दांत पिसना है। मेरे प्यारों भाई बहनों, प्रेज़ लॉर्ड, चुक गया रे तनिक तनिक में चुक गया, ऐसे कहकर दांत पिसना है। मेरे प्यारों भाई बहनों, प्रेज़ लॉर्ड। अरे आलसी दास को एक तोड़ा मिला था, 1 रुपया मिला था इस आलसी दास को, परंतु इस तोड़े को यानी 1 रुपया को व्यवहार में, काम में नहीं लाया, इस्तेमाल में नहीं लाया, आत्मा बचाने के काम में नहीं लाया और उस 1 रुपया को, एक तोड़ा को दफना दिया और काम और व्यवहार में नहीं लाया। तो परमेश्वर ने क्या किया, उस आलसी दास को हाथ पांव बांध कर बाहर अंधियारा में डाल दिया। मेरे प्यारों भाई बहनों, तो जो परमेश्वर के राज्य में आलसी है और मरा हुआ विश्वासी है और हाथ नहीं बटाते और हाथ नहीं बढ़ाते, और जिसका हाथ सूख गया, उन लोगों का हाथ पांव बांध कर बाहर अंधियारा में डाल दिया जाएगा। मेरे प्यारों, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा गया है, एक आलसी दास को परमेश्वर हाथ पांव बांधा और बाहर अंधियारा में डाल दिया। मेरे प्यारों में, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। ठीक उसी तरह यीशु मसीह के परिया में एक अंजीर का पेड़ था। उस अंजीर के पेड़ में फूल नहीं था, फल नहीं था और वो पेड़ कुछ काम का नहीं था। प्रेज़ लॉर्ड, सब कुछ था। प्रेज़ लॉर्ड, उस अंजीर के पेड़ में सब कुछ था, परंतु फूल नहीं था, फल नहीं था। पत्ते वगैरह थे, दाल वगैरह था, अब घना पत्ते भी थे। पत्ते क्या करते हैं? प्रेज़ लॉर्ड, एक प्रकार के आवाज देते हैं, छुनुर छुनुर इस टाइप कुछ भी। हालेलुया। जब पेड़ में पत्ते रहता है तो कुछ सु 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 करके आवाज देता है। ये सु सु करके जो आवाज देता है, ये भक्ति है, आराधना है। प्रेज़ लॉर्ड। तो एक अंजीर के पेड़ था, उस अंजीर के पेड़ में फूल फल नहीं था, परंतु भक्ति आराधना था। प्रेज़ लॉर्ड। एक अंजीर के पेड़ था यीशु मसीह के परिया में। उस अंजीर के पेड़ में फूल और फल नहीं था, परंतु पत्ते थे। पत्ते यानी भक्ति आराधना था। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, ये अंजीर का पेड़ में ना तो फूल था ना ही फल था। हालेलुया। सिर्फ पत्ते सिर्फ था, यानी भक्ति आराधना सिर्फ था। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, ऐसा अंजीर का पेड़ परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ काम का नहीं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो इस अंजीर का पेड़ को परमेश्वर अभिशाप दिया और वो अंजीर का पेड़ मर गया। मेरे प्यारों भाई बहनों, क्योंकि वो अंजीर का पेड़ सिर्फ भक्ति दे रहा था, आराधना दे रहा था और चर्च में हाजिरी दे रहा था। प्रेज़ लॉर्ड। और बिन मतलब के जमीन को शनिवार एतवार पकड़ कर रखता था। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। बिन मतलब की जमीन को, हालेलुया, शनिवार एतवार पकड़ के रखता था। तो परमेश्वर ने अंजीर के पेड़ को, जो भक्ति करने वाला अंजीर का पेड़ था, और चर्च के जगह जमीन को शनिवार एतवार पकड़ कर रखने वाला, भवन की जमीन को शनिवार एतवार पकड़ कर रखने वाला, और प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, पकड़ कर रखने वाला था। ऐसा पेड़ को परमेश्वर अभिशाप दिया और वो अंजीर का पेड़ मर गया। प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, मरा हुआ विश्वासी परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ काम का नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। तो ये अंजीर का पेड़ पत्ता वगैरह था, जमीन में भी लहलहा रहा था, पकड़ कर भी बैठा था। प्रेज़ लॉर्ड। वो दिख रहा था, जमीन को पकड़ कर सालों साल, दिन साल पड़ रहा था। प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे प्यारों पर
परंतु उसमें फूल और फल नहीं था। तो ऐसा पेड़ को अभिशाप मिला, सूख गया, मर गया मेरे प्यारों भाई बहनों। तो बताना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, ये अंजीर का पेड़ जो था फूल फल नहीं था, यानी कुछ काम का नहीं था। तो परमेश्वर ने अभिशाप दिया, इस अंजीर का पेड़ मर गया मेरे प्यारों भाई बहनों। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बताना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, हमें अच्छी तरह से परमेश्वर के राज्य में फूलना और फलना है और 100 गुना फल लाना है। और फल क्या है? आत्माओं को लाना है, विश्वासियों को लाना है, और यही विश्वास यही आत्मा फल है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए बाइबल बताता है, जाओ तुम बहुत सारे फल लाओ, और पिता की महिमा फल लाने में होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता खुदा की महिमा बहुत सारे फल लाने में होता है मेरे प्यारों भाई बहनों। यदि हम सब कोई बहुत सारे फल लाएंगे तो परमेश्वर की महिमा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, ये अंजीर का पेड़ सिर्फ लहलहा रहा था, यानी भक्ति सिर्फ कर रहा था, परंतु हालेलुया ना ही फूल दे रहा था, ना ही फल दे रहा था। ये किसी काम का नहीं था। इसलिए परमेश्वर की ओर से अभिशाप पाया और अंजीर का पेड़ सूख के मर गया मेरे प्यारों भाई बहनों। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हमें फल लाना है। जब हम फल लाते हैं तो पिता की महिमा होता है मेरे प्यारों भाई बहनों। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम हालेलुया। यूहन्ना 15:16 में लिखा गया है मेरे प्यारों भाई बहनों। यूहन्ना सुसमाचार 15:16 में परमेश्वर कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे वह तुम्हें देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, प्रभु ने हमें चुना है और हमें नियुक्त किया है, हमें जाकर फल लाना है और वो फल बना रहना चाहिए मेरे प्यारों भाई बहनों। और जब हम फल लाते हैं, जब बहुत सारे फल लाते हैं, तो पिता का महिमा होता है मेरे प्यारों भाई बहनों। प्रेज़ द लॉर्ड। ये अंजीर के पेड़ में फूल और फल लगना चाहिए मेरे प्यारों भाई बहनों, सिर्फ पत्ते नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। और पेड़, अंजीर का पेड़ सिर्फ जमीन को पकड़ कर बैठा रहता है युगों युगों तक मेरे प्यारों भाई बहनों। तो इस अंजीर के पेड़ को जमीन को पकड़ कर बैठना नहीं है मेरे प्यारों भाई बहनों। इस पेड़ को फूल फल लगना चाहिए, नहीं तो इस पेड़ को परमेश्वर अभिशाप के द्वारा नाश कर सकता है मेरे प्यारों भाई बहनों। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और एक जगह पर पेड़ के विषय में लिखा गया है, कुल्हाड़ी जड़ में लगा हुआ है, अगर ये पेड़ नहीं फले तो कुल्हाड़ी के द्वारा काट दिया जाएगा। कुल्हाड़ी जड़ में रखा हुआ है, तो अगर ये पेड़ नहीं फलता है आगे को, तो इस कुल्हाड़ी के द्वारा इस पेड़ को काट दिया जाएगा। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, किसी ना कीमत से हमें फलना है, आत्माओं को लेकर भवन को भरना है, नहीं तो कुल्हाड़ी जड़ पर रखा हुआ है, आज नहीं तो कल काट दिए जाएंगे मेरे प्यारों भाई बहनों। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कुल्हाड़ी जो है जड़ पर रखा हुआ है, आज नहीं तो कल काट दिए जाएंगे। तो इस कुल्हाड़ी के डर से हमें फूल फल में फल जाना है मेरे प्यारों भाई बहनों। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर नहीं फलते तो हमें काट दिया जाएगा मेरे प्यारों भाई बहनों। हालेलुया। और उसी जगह पर, उसी जमीन पर दूसरा पेड़ लगा दिया जाएगा मेरे प्यारों भाई बहनों। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि एक पेड़ सालों साल जमीन को पकड़ रखे और कुछ फल ना फले, यह अच्छा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर कोई पेड़ चर्च की जगह जमीन को पकड़े रहे सालों सालों तक, बरस बरस तक, और कुछ भी फल नहीं फले,
तो ये अच्छी बात नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। तो चासी क्या करेगा, उस पेड़ को काट डालेगा और उसी जगह जमीन पर दूसरा पेड़ लगा देगा ताकि फूले और फले। प्रेज़ लॉर्ड। यानी दूसरों को पदवी दे देगा, दूसरों को अधिकार दे देगा। प्रेज़ लॉर्ड। जो 100 गुना फल फाले ऐसे लोगों को पदवी और अधिकार दे देगा। प्रेज़ लॉर्ड। किसी ना किसी कीमत पर हमें फलना है मेरे प्यारों भाई बहनों। प्रेज़ लॉर्ड। वो कुल्हाड़ी के डर से हमें फलना है मेरे प्यारों भाई बहनों, नहीं तो कुल्हाड़ी के द्वारा कट दिए जाएंगे मेरे प्यारों भाई बहनों। आत्मा बचाना है मेरे प्यारों भाई बहनों किसी ना किसी कीमत पर, नहीं तो कुल्हाड़ी के द्वारा काट दिए जाएंगे। एक कहानी बताना चाहूंगा। एक मुर्गा था। प्रेज़ लॉर्ड। और उस मुर्गे को बोला गया अंडा देना है तो दे, नहीं तो तुझे मार दिया जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। एक मुर्गा था, उसको बोला गया अंडा देना है तो दे, नहीं तो मार दिया जाएगा। तो मुर्गा तब भी नहीं डरा, नहीं घबराया और अंडा नहीं दिया। उसके बाद उसके मालिक आया, मैं बोला था ना अंडा देने के लिए, अब तू अंडा नहीं दिया। जैसे पकड़कर उसे मार रहा था, मालिक जी मुझे क्षमा कीजिए, मैं अंडा दूंगा। प्रेज़ लॉर्ड। किसी ना किसी कीमत पर अंडा दूंगा। अब मालिक के डर से वो मुर्गा अंडा दे दिया मेरे प्यारों भाई में। प्रेज़ लॉर्ड। वो मुर्गा एक बार से अंडा नहीं दिया, परंतु जब मालिक उसे उठाकर मार रहा था तो डर से, मालिक के डर से मुर्गा अंडा दे दिया मेरे प्यारों भाई बहनों, नहीं तो मुर्गा का कहानी खत्म, वो मर जाएगा। मेरे प्यारों भाई बहनों, दुनिया की किसी भी किताब पढ़ लो, दुनिया किसी भी ज्ञान नॉलेज ले लो, डिग्री हासिल कर लो, मुर्गा कभी अंडा नहीं देता। प्रेज़ लॉर्ड। परंतु मालिक के डर से मुर्गा को अंडा देना पड़ता है मेरे प्यारों भाई बहनों, नहीं तो उसका कहानी खत्म। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो ठीक उसी तरह बताना चाहूंगा, कुल्हाड़ी के डर से फल फलो मेरे प्यारों भाई बहनों। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। कुल्हाड़ी के डर से किसी ना किसी कीमत से पेड़ में फूल फल लगना चाहिए मेरे प्यारों भाई बहनों। प्रेज़ लॉर्ड। मुर्गा कभी अंडा नहीं देता, परंतु डर के मारे उसको अंडा देना पड़ा मेरे प्यारों भाई बहनों। उसी तरह परमेश्वर के डर से, कुल्हाड़ी के डर से किसी न किसी तरीके से फूल फल लाना ही है मेरे प्यारों भाई बहनों। किसी न किसी कीमत पर आत्मा बचाना है और पेड़ में फूल और फल 100 गुना से भर जाना है मेरे प्यारों भाई बहनों। प्रेज़ लॉर्ड। अगर एक मुर्गा अंडा दे सकता है तो विश्वासी क्यों फूल और फल दे नहीं सकते? प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। एक मुर्गा कभी अंडा नहीं देने वाला मुर्गा में उतना ताकत हो सकता है, तो परमेश्वर का बेटा बेटियों में क्यों हिम्मत ताकत नहीं हो सकता? प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। मुर्गा अंडा दिया तो विश्वासी भी फूलेंगे फलेंगे, विश्वासी भी किसी से कम नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बताना चाहूंगा, मरा हुआ विश्वासी परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ काम का नहीं मेरे प्यारों भाई बहनों। हालेलुया। और एक अंजीर का पेड़ में ना ही फूल था ना ही फल था, तो कुछ काम का नहीं था, इसलिए परमेश्वर अभिशाप दिया। अब वो अंजीर का पेड़ मर गया मेरे प्यारों भाई बहनों। हमें किसी कीमत पर फूलना और फलना है, नहीं तो कुल्हाड़ी पेड़ के जड़ पर रखा हुआ है, उस कुल्हाड़ी के घर से हमें किसी ना किसी कीमत पर फूल और फल फलना है मेरे प्यारों भाई बहनों। परमेश्वर के डर से किसी ना किसी कीमत पर जबरन फूल और फल लाना है मेरे प्यारों भाई बहनों। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ ना कुछ काम करना है। परमेश्वर के राज्य के लिए
कुछ ना कुछ बनना है मेरे प्यारों भाई बहनों। हाथ पांव बंधे हुए नहीं रहना। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ ना कुछ बनना है और परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ ना कुछ काम करना है। हाथ पांव बांधे हुए नहीं रहना है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहन, परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ ना कुछ बनना है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। कुछ ना कुछ काम करना है। प्रेज़ लॉर्ड। अगर नमक कुछ काम में ना आए, नमक यदि कुछ काम में ना आए तो उसे बाहर फेंक दिया जाएगा और रौंद दिया जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। ठीक उसी तरह एक विश्वासी अगर परमेश्वर के राज्य में कुछ काम का ना आए तो वो भी फेंक दिया जाएगा और पैरों तले रौंद दिया जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। एक सदस्य मेंबर अगर कलीसिया में परमेश्वर के राज्य में कुछ काम का ना आए तो ये बांध दिया जाएगा, पैरों तले रौंद दिया जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। नमक यदि काम में ना आए, नमक को सिर्फ स्वाद में इस्तेमाल करते हैं, तो यदि नमक काम में ना आए तो उसे रोका जाएगा, फेंक दिया जाएगा। मेरे प्यारों भाई बहनों, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हम यीशु मसीह के नमक हैं, हमें इस्तेमाल होना है। और यीशु मसीह के जो नमक है वो काम में भी आते हैं, बहुत स्वादिष्ट होते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। और काम में भी आते हैं। हमें परमेश्वर के राज्य में कुछ बनना है और परमेश्वर के राज्य में काम आना है। और नमक यदि काम में ना आए तो बाहर फेंक दिया जाता है, रौंद दिया जाता है। अगर साइकिल काम में ना आए तो कबाड़ की दुकान में फेंक दिया जाता है। प्रेज़ लॉर्ड। यदि साइकिल कुछ काम में ना आए तो कबाड़ की दुकान में फेंक दिया जाता है। आपका मोबाइल भी कुछ काम में ना आए तो ये मोबाइल को कबाड़ की दुकान में फेंक दिया जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। ठीक उसी तरह एक इंसान यदि परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ काम में ना आए तो वो भी फेंक दिया जाएगा। और कहां फेंका जाएगा? नरक के कुंड में फेंक दिया जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, कोई भी हो, छोटे हो या बड़े हो, यदि परमेश्वर के राज्य में कुछ काम में नहीं आ रहा है एक व्यक्ति, तो उसका हाथ पांव बांधा होकर परमेश्वर बाहर अंधियारा में फेंक दिया जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के राज्य में कुछ ना कुछ काम करना है और परमेश्वर के राज्य में कुछ ना कुछ बनना है। मेरे प्यारों भाई बहनों, अब बच्चे लोगों को बोलना चाहूंगा, पढ़ो लिखो, कुछ ना कुछ बनो। मेरे प्यारों भाई बहनों, खूब पढ़ो, पढ़ने में खूब मेहनत करो, जोरदार पढ़ो, मन लगाकर, ध्यान लगाकर 8-8 घंटा पढ़ो। 8 घंटा नहीं पढ़ोगे तो 8 घंटा पेन के जगह में बेलचा पकड़ना पड़ेगा। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो बताना चाहूंगा, बच्चे खूब पढ़ो, खूब मेहनत करो, 8-8 घंटा 10-10 घंटा पढ़ाई में मेहनत करो। प्रेज़ लॉर्ड। और कुछ ना कुछ बनो मेरे प्यारों भाई बहनों, पढ़ाई लिखाई करके कुछ ना कुछ बनो। अगर कुछ नहीं बनोगे तो बाहर फेंक दिए जाओगे। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। अगर कुछ नहीं बनोगे तो बाहर फेंक दिए जाओगे, ना ही घर के रहोगे ना ही घाट के रहोगे। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए पढ़ो लिखो, कुछ ना कुछ बनो। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। कुछ ना कुछ बनो, नहीं तो बाहर फेंक दिए जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें कुछ ना कुछ बनना है, परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ ना कुछ काम करना है, पढ़ना लिखना है, कुछ ना कुछ बनना है। हालेलुया। हमें हाथ पांव बांधे हुए नहीं रहना। प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हमें कुछ ना कुछ काम करना है और हमें कुछ ना कुछ बन के दिखाना है। प्रेज़ लॉर्ड। आज का टॉपिक विषय है मरा हुआ विश्वासी परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ काम का नहीं। प्रेज़ लॉर्ड।
हालेलुया। ठीक उसी तरह और भी कुछ बातों को बताना चाहूंगा। आज के टॉपिक क्या था? परमेश्वर के राज्य के लिए हाथ बटाओ मेरे प्यारों भाई बहनों। परमेश्वर के राज्य में हाथ बटाओ मेरे प्यारों भाई बहनों। यीशु मसीह जब बालक था अपने बाप के काम में हाथ बटाता था। उसका सरनेम बाप जो था जोसेफ था, और जोसेफ का काम था बढ़ाई का काम। उस बढ़ाई के काम में यीशु मसीह बालक समय में हाथ बटाता था। इसीलिए बोलना चाहूंगा, परमेश्वर के राज्य में आत्मा बचाने के काम में हाथ बटाओ मेरे प्यारों भाई बहनों। नहीं तो एक व्यक्ति था जो चर्च में था और उसका हाथ सूख गया था, यानी पैरालिसिस हो गया था उसका। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वह चर्च का व्यक्ति था और चर्च में उसका हाथ सूख गया था और हाथ नहीं बटाने के चलते उस व्यक्ति का हाथ सूख गया था। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु खुशकिस्मत था कि उस सूखे हुए हाथ वालों के व्यक्ति को यीशु मसीह ठीक कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। इस विषय को आप पढ़ सकते हैं मरकुस 3:1 पढ़िए। मरकुस 3:1। तो परमेश्वर के राज्य के लिए आत्मा बचाने के लिए हाथ बटाओ मेरे प्यारों भाई बहनों। हाथ अगर नहीं बटाएंगे तो इसी हाथ पर और पैर को बांध दिया जाएगा और नरक की आग में डाल दिया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो एक चर्च था और उस चर्च में एक व्यक्ति था, उसका हाथ जो है सूख गया था, पैरालिसिस हो गया था। पढ़िए। वह फिर आराधनालय में गया। यीशु मसीह आराधनालय में गया, यानी चर्च में गया, भवन में गया। वहाँ एक मनुष्य था और भवन में उस चर्च में एक मनुष्य था। कौन था? हमारे जैसा ही एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। जिसका हाथ सूख गया था, पैरालिसिस हो गया था। और वे उस पर दोष लगाने के लिए रुक जाइए, उतने पढ़िए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह एक भवन में गया, एक चर्च में गया, एक मंडली में गया, एक आराधना में गया और उस आराधना में उस मंडली में एक व्यक्ति को देखा, एक इंसान को देखा और इंसान का हाथ क्या हो गया था? पैरालिसिस हो गया था, सूख गया था। उस व्यक्ति का हाथ क्यों सूखा था मेरे प्यारों भाई बहनों? और चर्च के काम में, परमेश्वर के राज्य में, आराधना के काम में, आराधनालय के काम में, आत्मा बचाने के काम में वो व्यक्ति हाथ नहीं बटाता था, इसीलिए उसका हाथ पैरालिसिस और सूख गया था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, अभी भी अपना टेढ़ा हाथ को, प्रेज़ द लॉर्ड, अभी भी समय है अपने टेढ़ा हाथ को सीधा करो और परमेश्वर के राज्य में हाथ बटाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी भी समय है अपने टेढ़ा हाथ को सीधा करो और परमेश्वर के राज्य में हाथ बटाओ। हालेलुया। टेढ़ा हाथ धन संपत्ति सिर्फ अपने ओर लेता है और सीधा हाथ, हालेलुया, धन संपत्ति परमेश्वर के राज्य के लिए भी देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये व्यक्ति ऐसा, इस व्यक्ति का हाथ टेढ़ा हो गया था, यानी जितना धन संपत्ति अपने ओर खींचता था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, ये चर्च में जो एक व्यक्ति था, एक मनुष्य था, ये सारा धन संपत्ति अपने ओर खींचता था, इसीलिए उसका हाथ भी ऐसे हो गया था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो बताना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, ये जो व्यक्ति था इसका हाथ सूख गया था। ये व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में हाथ नहीं बटाता था, इसीलिए उसका हाथ पैरालिसिस और सूख गया था। तो अभी भी समय है अपने टेढ़े हाथ को सीधा करना है और परमेश्वर के राज्य के लिए हाथ बटाना है और परमेश्वर के राज्य के लिए दिल खोल कर देना है और परमेश्वर के राज्य के लिए हाथ बढ़ाकर बेपरिमाण बेहिसाब से देना है। नहीं तो हाथ सूखने में टाइम नहीं लगेगा मेरे प्यारों भाई बहनों। लकवा मारने में, पैरालिसिस मारने में आज समय नहीं लगेगा। करोड़ों करोड़ों दुनिया में पैरालिसिस पड़े हुए हैं, लकवे के शिकार में पड़े हुए हैं, पैरालिसिस के पेशेंट इस दुनिया में भरे पड़े हैं। पैरालिसिस होने में और टाइम नहीं लगेगा।
प्रेज़ द लॉर्ड। अपने हाथ को टेढ़े हाथ को सीधा करो, परमेश्वर के राज्य में हाथ बटाओ, परमात्मा बचाने के काम में हाथ बटाओ मेरे प्यारों भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया। तो बताना चाहूंगा, जल्दी करके जाएंगे। योना नबी जो था, योना नबी भी परमेश्वर के राज्य में काम करना नहीं चाहा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। योना नबी भी परमेश्वर के राज्य में काम करना नहीं चाहा। जब काम करना नहीं चाहा तो परमेश्वर इस योना नबी को मछली के पेट के अंदर सजा दिया। जब मछली के पेट के अंदर सजा दिया तो परमेश्वर का काम करने लगा। तब भी वो नहीं सुधरा। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर से सवाल जवाब करने लगा। मैं इसीलिए निन्वे नगर नहीं जा रहा था, निन्वे नगर प्रचार नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं जानता हूं तू अधर्मकारी और दयालु विलाप से क्रोध करने वाला है। तू निन्वे नगर को नहीं उल्टेगा, नहीं उलाटेगा, परंतु दया कर देगा। मैं जानता था, इसलिए मैं निन्वे नगर को नहीं जाता था, बल्कि दूसरा देश जा रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसका जो मनमानीपन और इसका जो सवाल जवाब का जो बुरी स्वभाव जो है नहीं भागा। मछली के पेट के अंदर तो गया योना नबी, तब भी उसके अंदर जो बुराई की स्वभाव था, परमेश्वर से सवाल जवाब करने का स्वभाव, बुरे स्वभाव, ये मछली के पेट के अंदर जाने के बाद भी उसका ये बुरी स्वभाव नहीं गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर से सवाल जवाब करने लगा। काम करना नहीं चाहा, परंतु परमेश्वर से सवाल जवाब करने में लगा रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। मी जानो थी ने प्रेज़ द लॉर्ड से ते लगे निन्वे नगर में जो, हालेलुया। काम करना नहीं चाहा, परंतु सवाल जवाब अब बक करना बहुत चाहा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो ये योना नबी जो है सवाल जवाब करने में माहिर था और बक करने में माहिर था, और काम करने में जीरो था। इसीलिए परमेश्वर रिटायरमेंट दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके द्वारा और आगे काम नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों में भी नवीन पटनायक भी बोलता है, हम बातों से नहीं, हम कर्मों पर विश्वास करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें कथारे नुहे, हमें कर्मों में विश्वास करो। जहां कर्मों के देखी गिरे हमें विश्वास। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बड़े बड़े नेता तो बोल देते हैं, पहाड़ उल्टा देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ऐसे लोगों को नवीन पटनायक बोलता है, हमें कथारे नुहे, कर्मों में विश्वास करो। इसलिए नवीन पटनायक का भी कथा कहे, वो कर्म करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हमें कथारे नुहे, कर्मों में विश्वास परिखाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो बताना चाहूंगा, योना नबी भी जो है कर्म में कुछ नहीं था, परंतु बकबक करने में और सवाल जवाब करने में बहुत माहिर था। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर ने उसे सब दिन के लिए रिटायरमेंट दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज भी बकबक करने वाले लाखों पा जाएंगे, बड़े बड़े बातें करने वाला बहुत आ जाओगे, परंतु हालेलुया कर्म में कुछ नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बताना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए हालेलुया बड़ी बात नहीं, बड़े दिल होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के राज्य के लिए बड़ी बड़ी बात नहीं, परमेश्वर के राज्य के लिए बड़ा दिल होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, परमेश्वर के राज्य के लिए बड़ी बड़ी बात नहीं, परमेश्वर के राज्य के लिए बड़ा दिल होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और योना नबी जो है परमेश्वर के राज्य के में काम करना नहीं चाहा, इसलिए परमेश्वर उसे सब दिन के लिए रिटायरमेंट दे दिया। मेरे प्यारों भाई बहनों, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बहुत सारा विषय है, आज का टॉपिक बहुत लंबा जा सकता है, परंतु मैं लंबा नहीं लेके नहीं जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड,
मरा हुआ विश्वासी परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ काम का नहीं। और यीशु मसीह किसी को मरने नहीं दिया, सबको जिंदा किया, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में मरा हुआ विश्वासी कुछ काम का नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। एक विधवा का बेटा मर गया था, अब परमेश्वर उस विधवा की बेटे को भी जिंदा किया, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में मरा हुआ विश्वासी कुछ काम का नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। देख उसी तरह से 4 दिन से पहले लाजर मर गया था, हालेलुया, उसको भी परमेश्वर ने जिंदा किया, क्योंकि मरा हुआ विश्वासी परमेश्वर के राज्य में कुछ काम का नहीं। ठीक उसी तरह 14 वर्ष की लड़की, वो भी मर गया था, उसे भी यीशु मसीह मरने नहीं दिया, क्योंकि मरा हुआ विश्वासी परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ काम का नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। यीशु मसीह के सामने जितना मूर्ते लाए गए, किसी को सोने नहीं दिया, चैन से मिट्टी में मिलने नहीं दिया, सबको जलाया और उठाकर खड़ा किया है, और परमेश्वर के राज्य के लिए सबको इस्तेमाल किया, किसी को चैन से सोने नहीं दिया। प्रेज़ लॉर्ड। लाजर समझ रहा था मैं अच्छी तरह से कब्रिस्तान में सोऊंगा, 4 दिन तक सिर्फ सोने दिया, उसके बाद सोने नहीं दिया। चलो प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर के राज्य में और बहुत सारे काम करना है। 4 दिन सो लिया, 5 दिन सो लिया। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। अब चलो काम करना। प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हमारा परमेश्वर के पास, यीशु मसीह के पास जितने भी मूर्ति लाए गए, किसी को भी सोने नहीं दिया, सबको जला। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। वो एक विधवा के बेटे को भी जगाया, एक 14 साल की बेटी को भी जगाया, लाजर को भी सोने नहीं दिया, उसको भी जगाया, चल काम है। प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, परमेश्वर के राज्य जो है सोने वालों के लिए नहीं, हालेलुया, जागने वालों के लिए। इसलिए परमेश्वर लाजर को भी सोने नहीं दिया। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए विधवा माँ के बेटे को भी सोने नहीं दिया। प्रेज़ लॉर्ड। इसीलिए 12 साल के 14 साल की बेटी को भी सोने नहीं दिया, उसको भी जगा दिया, क्योंकि परमेश्वर के राज्य सोने वालों के लिए नहीं है, जागने वालों के लिए है। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि मरा हुआ विश्वासी परमेश्वर राज्य है कुछ काम का नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर मुर्दों का नहीं, जीवितों का परमेश्वर है। वो मुर्दों का परमेश्वर हो नहीं सकता, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर है। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए हर एक मुर्दे को वो जीवित कर देता है। हालेलुया। यीशु मसीह के सामने जितने मुर्दे लाए, वो हर एक मुर्दे को जीवित कर देता, क्योंकि हमारा परमेश्वर मुर्दों का नहीं, जीवितों का परमेश्वर है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हिजकिय्याह के समय में पूरा खेत भर के, यानी पूरा तराई में सूखे हड्डी पड़े थे, उस सूखे हड्डियों को भी चैन से नहीं रहने दिया परमेश्वर। ये सूखे हड्डी चलो लहू मांस में फिट हो जाओ, परमेश्वर के राज्य में मौत का। प्रेज़ लॉर्ड। उस सूखे हड्डियों को भी परमेश्वर चैन से तराई में पड़ने नहीं दिया, चलो उठो, परमेश्वर के राज्य में बहुत काम है, बहुत सोनिए। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, परमेश्वर मुर्दों को भी नहीं छोड़ता, पकड़ कर इस्तेमाल करता है। प्रेज़ लॉर्ड। लाजर सो रहा था मुर्दा में, उसको भी पकड़ा और इस्तेमाल किया। प्रेज़ लॉर्ड। हिजकिय्याह के समय में सूखे हड्डी तराई में पड़े थे, उस सूखे हड्डियों को भी पकड़ा, चलो उठो, खड़ा हो और सेना बन जाओ। प्रेज़ लॉर्ड। अब परमेश्वर के राज्य में काम करो। प्रेज़ लॉर्ड। किसी को भी सोने नहीं दिया। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हमारा परमेश्वर जो है मुर्दों का नहीं, जीवितों का परमेश्वर है, और हमारा परमेश्वर जो है किसी को सोने नहीं देता। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हे सोने वाले जाग उठो, हे मुर्दों में से जी उठो, तब मसीह का ज्योति तुम्हें चमकेगी। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के राज्य सोने वालों के लिए नहीं, परमेश्वर के राज्य मुर्दों वालों के लिए नहीं, परमेश्वर का राज्य मरे हुए विश्वासियों के लिए नहीं, परमेश्वर का राज्य जीवित लोगों के लिए है, और जागने वालों के लिए।
प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, एक समय था याकूब भी सो रहा था, पत्थर का तकिया लगाकर याकूब भी सो रहा था, उस याकूब को परमेश्वर सोने नहीं दिया। प्रेज़ लॉर्ड, चलो परमेश्वर के राज्य में आओ, नहीं कुछ काम। हालेलुया। और सपने में क्या देखा? याकूब सीढ़ी देखा, स्वर्ग में सीढ़ी लगा हुआ है, स्वर्गदूत उतर रहे चढ़ रहे हैं। हालेलुया। और उस दर्शन के द्वारा याकूब को परमेश्वर सोने नहीं दिया। हमारा परमेश्वर ठीक उसी तरह है, किसी को अगर चुन लेता है तो उसे कभी सोने नहीं देता, पलक में चढ़ने नहीं देता, पलक आंख में झपकी आने नहीं देता, नींद पलक आंख में झपकी आने नहीं देता। प्रेज़ लॉर्ड। और याकूब आराम से पत्थर के तकिया लगाकर सो रहा था, स्वर्ग का दर्शन दिखाया और उसे जगाया, चलो परमेश्वर के राज्य में काम है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। ठीक उसी तरह हालेलुया सामुएल नबी भी भवन में सो रहा। प्रेज़ लॉर्ड, सामुएल नबी भी भवन में सो रहा था। उस सामुएल को भी दर्शन और सपने के द्वारा सोने नहीं दिया। सामुएल 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 उठ, चलाओ तुम काम है परमेश्वर के राज्य में। प्रेज़ लॉर्ड। तो परमेश्वर जिसे चुन लेता है उससे सोने नहीं देता मेरे प्यारों भाई बहनों, उससे जगाता है। आप परमेश्वर के राज्य सोने वालों के नहीं, जागने वालों के लिए। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ठीक उसी तरह मेरे प्यारों भाई बहनों, यीशु मसीह का पिताजी जो था जोसेफ था, इस जोसेफ को भी परमेश्वर सोने नहीं दिया। दर्शन के द्वारा उससे भी जगाया और कहा मिस्र को चला जा बालक यीशु को लेकर। हेरोदेस यहाँ बालक यीशु को मारना चाहता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, परमेश्वर जिसे चुन लेता है उसे दर्शन सपना के द्वारा उसे सोने नहीं देता, जगाता है। चलो मिस्र को चला जा, हेरोदेस तेरे यीशु मसीह को मारना चाहता है, कभी सोने नहीं देता। प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, आखिरी समय में मैं बोलना चाहूंगा, हालेलुया, मारा हुआ विश्वासी परमेश्वर के राज्य में कुछ काम का नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। आप मुर्दा विश्वासी परमेश्वर के राज्य में कुछ काम का नहीं। आज सोने वालों के लिए परमेश्वर के राज्य में कुछ काम का नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर का राज्य जागने वालों के लिए है। और परमेश्वर जितने मुर्दों के पास गया उन सबको जीवित किया, किसी को सोने नहीं दिया। हालेलुया। मुर्दों को भी सोने नहीं दिया। चलो उठो, काम है परमेश्वर के राज्य में। ठीक उसी तरह जो तकिया लगाकर सोए उनको भी सांस सोने नहीं दिया। चलो उठो, परमेश्वर के राज्य में बहुत सारे काम। प्रेज़ लॉर्ड। तो परमेश्वर का राज्य जो है जागने वालों के लिए। प्रेज़ लॉर्ड। तो आज का टॉपिक, आज का विषय है मेरे प्यारों भाई बहनों, मरा हुआ विश्वासी परमेश्वर के राज्य में कुछ काम का नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। तो हमें मरा होकर नहीं रहना, हमें जीवित होकर परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ ना कुछ काम करना है। परमेश्वर के राज्य में कुछ ना कुछ बनना है मेरे प्यारों भाई बहनों। आइए हम खड़े हो जाएं, आप प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु अपने सामर्थ्य से मुझे जीवित कर, मुझे जगा, मुझे उठा। बहुत सारे भविष्यवक्ताओं को उसने जगाया, उसने उठाया, सूखे हड्डियों को भी उसने जगाया, और तकिया लगाकर सोने वालों को भी उसने जगाया, और मुर्दों में पड़े हुए लोगों को भी उसने जगाया, सोने नहीं दिया। तो आइए परमेश्वर हमें अपने सामर्थ के द्वारा, वचन के द्वारा हमें जगाए और हमारे अंदर ज्ञान पैदा करे, हिम्मत पैदा करे, हमें ताकत दे, सामर्थ दे। आइए सब कोई अपने फोटो को खोलकर प्रार्थना करें। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। यीशु यीशु यीशु, सब कोई प्रार्थना करें, ताकत मांगे, सामर्थ मांगे। सोने वालों के लिए परमेश्वर का राज्य नहीं है, मरा हुआ विश्वासियों के लिए परमेश्वर का राज्य नहीं है, मुर्दों के लिए परमेश्वर का राज्य नहीं है। परमेश्वर का राज्य जीवितों के लिए है, परमेश्वर का राज्य जागने वालों के लिए है, परमेश्वर के राज्य फल लाने वालों
in the name of Jesus. Yesu, 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 hallelujah, 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 hallelujah. Yesu हो चुका है, प्रार्थना करें in the name of Jesus. अपने होठों को खोलिए,